हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तू कोई को लेके आ। तब सखी ने कही, मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यो सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली, जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली, मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरे को ये स्वभाव, मुझको केवल सरस्वती जी की कृपा है, मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली, अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी, तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना, ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई है भी, जैसे कोई आवेगो नयो घर में, सो लाला भीतर छोड़ के आवे, तू भीतर रहियो, बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले, मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनानो है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ों से बनाए ले, पांव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोले, मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले, मैया ऐसा रूप बता रही, ने दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो, अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही, मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ, मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे पीछे देखा, सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कान में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीतांबरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले, ओहो, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यो कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीतांबरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है। एरी चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया, इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए,
और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्र से की करी, हाँ मैया बहुत सीधो है। मैया पीछे देखे सोई ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सोई में बिल्कुल, हाँ मैया बोल मैया, कहाँ कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली, मैया वास्तव में सीधा हो तुम्हारो लाला। ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपनो प्रभाव डालना हो ना, वह को अपने सब रस दिखा दे, और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना हो ना, वह को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे ही लगेंगे। कल भी ऐसे ही है हमारे पूज्य नाना जी, जब मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं आयो, आपको जान के आश्चर्य होगा, हम गिरधर लाल की सेवा, लाल जी हमारे घर पधारे इतनी कृपा करके। मैं 19 वर्ष की आयु में पहली बार नाथ द्वार आयो, 19 वर्ष बाद। 19 वर्ष तक तो हमने श्रीनाथ जी केवल चित्र में ही देखे। 19-20 वर्ष की आयु में पहली बार आयो मैं, और तब से महाराज ऐसे पकड़े, लाल जी ने ऐसे पकड़े, हमें तो सुबह मंगला में अलग दिखे। सुबह मंगला में ऐसा अनुभव होवे कि लाला की आंख खुली ना है, गुसाई जी ने उठाई दिए, जमाई सी ले रो लाला, मानो ऐसा ठाकुर जी को देख के मंगला में अनुभव होवे। ठाकुर जी कह रहे नेक और सोन दो, काई को आए गए हो सुबेरे सुबेरे। वहां समय लोग जय जयकार करें, घंटा घड़ियाल बजे, तो मोए ऐसो लगे लाला यूं कह रहे अरे भैया धीमे धीमे करो आवाज, अभी सो के उठाऊं मैं। सुबह को पद गामे ना, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं, मोहन जागिए बल जइए, लाला जागिए बल जइए। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे अलसई। यशोदा मैया ऐसे ना उठावे, कैसे उठावे, पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध औटाए दे, लड्डू सिद्ध करे, और सबरी व्यवस्था लाला उठे वहां से पहले मैया सब व्यवस्था कर दे, दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे, और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। और वही तो ठाकुर जी उठाए के बैठा दिए, ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति, तो धीमे धीमे हाथन सो फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा सुबह है गई है अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी। यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे, सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा ना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं महाराज जी, आप कैसे उठाती हो हमको सुबह, ऐसे उठाए करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आए करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो ढंडांत ही उठावेगी। ठाकुर जी उठ गए, पर उठे भाई ठाकुर जी भी ऐसे रजाई ने घटा में अपने आंखन के आगे थे।
मैं उठूंगा तो मैया तुमको कहा देगी। अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको कहा देगी। तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूँ लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काज नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए और बैठ करके मैं कहां है मेरी मुरली कहां है। जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठे मैया ने मुख से दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ गो लाला, अब चल बैठो ही रहे, रजाई वजाई सब उठा के ले गई। ऐसे उठे ठाकुर जी। तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव होवे, गैया चरा के आए हैं, गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे। और शयन में ऐसा अनुभव होवे कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भर आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव ऐसा सके, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे, तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ही ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को 100 बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं, ऐसी लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही हैं। ऐसे लगेंगे कोई लाला खड़ो है, कोई बालक खड़ो है। ये अनुभव यदि है रहे हो तो इसको मतलब आप ठाकुर जी के प्रथम रूप को दर्शन कर चुके हो, जो कौन सा है, सत्य। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देगा सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल लें, उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं, मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें। मतलब ये रास नहीं है तो क्या, यही तो रास है। रास का मतलब क्या, कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक पंक्ति गामे, एक पंक्ति नहीं केवल एक लाइन गामे, और वो मेरे मन में ऐसी घर करके बैठ गई। मैं 24 घंटा सोचूं, या से आगे कहा, या से आगे कहा, खूब ढूंढो मुंह कहीं मिलो ही नहीं। वो एक ही लाइन है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, गाओ, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,
क्यों शांत बैठे हो, गाओ। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो, झूठ क्यों बोलूं, एक बात अपनी अंतरंग एक बात बताता हूं आपको। मोकू कई सारे भाव ठाकुर जी की लीला के या कोई पद लिखवे को भी, ये सब भाव पतो कब आमे, जब मैं स्नान करवे जाऊं, नहाते नहाते आमे। ये पद बहुत दिनान से मन में चलो, वाराणसी कथा में भी ये पद चलता रहो बहुत दिन तक। मन है रो यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे क्या। तब स्नान करते करते कल मन में भाव आए कई, ठाकुर जी कैसे हैं, चित्रा सखी की स्थिति कैसी है गई है। अब चित्रा सखी निकली है नंद भवन से, अपने घर के मार्ग पे जा रही है, पर चलते चलते कहीं और पहुंच गई है। क्यों? अब वही कपाट खोलते बंद करते, कपाट खोलते बंद करते, बार बार श्रृंगार बदलते ठाकुर जी वाकू दिख रहे हैं। वो वन में देखे तो वन में दूर ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, सरोवर देखे तो सरोवर में नहाते ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, गौशाला गैया देखे तो गैया चराते ठाकुर जी दिख रहे हैं, और सब जगह गाती जा रही है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। कैसे हैं? नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान। हे बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। कैसे हैं ठाकुर जी? नैनाभिराम, नेत्र कैसे हैं? नेक कटाक्ष ठाकुर जी कोई के प्रति कर लें। एक बात याद रखियो, श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? कभी अगर ठाकुर जी सामने आगे कैसे पहचानोगे? जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ ने कानन की तरफ ज्यादा जा रहे हो, समझ जाइयो ठाकुर जी हैं। जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ पीछे तक खिंचो जा रहे हो। और सुनो, क्षमा मांगते भय, भारत के पड़ोस में एक देश है, वहां के लोगन की भी आंख ऐसे जामे, उन्हें मत सोच लियो पर उनकी आंख तो छोटी छोटी है जाए, पर ठाकुर जी के तो कमल जैसे दल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। और बड़े बड़े नेत्रन में भी जो ये कटाक्ष हैं, ये ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारे श्री जी बाबा को देखो, गिरधर लाल जी के तो कैसे नेत्र ऐसे पीछे को जामे, यही को कह रहे हैं। नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान। पूरे नाय मुस्का रहे हैं, हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खिलखिला रहे हैं, केवल आधे मुख से ही हंस रहे हैं। बंक मुस्कान, टेढ़ी सी मुस्कान है। और बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़। एक कला है ठाकुर जी की, हर व्यक्ति की दोनों बोहों एक संग ऊपर जामे, पर हमारे लाल जी की एक ही बोह ऊपर जावे, एक बार में एक ही जावे, और वो जब नीचे आवे तब दूसरी ऊपर जावे, ऐसे बोह मटका में अपनी। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी बोह ऊपर करें, पूरे विश्व को अपने ऊपर आसक्त करवे वारो कामदेव वही समय मूर्छित है के गिर जाए ठाकुर जी के रूप पे। ये सब स्नान करते करते आ रहे भाव। नैना भी राम,
बंक मुस्कान नैना विराम बंक मुस्कान बौह मरोड़ लजावत काम बौह मरोड़ लजावत काम लीला भिराम प्रेम निधान यही तो है मेरे सुंदर श्याम लीला भिराम प्रेम निधान यही तो है मेरे सुंदर श्याम ये देखो श्याम वो देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे सुंदर श्याम ये देखो श्याम वो देखो श्याम ये देखो श्याम वो देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण यही तो है मेरे जीवन प्राण ये देखो श्याम आज श्री जी बाबा के दर्शन करवे जाओ उनके सामने ही गाने लगी हूं ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे। और फिर शाम को गिरधरलाल जी को जब निहारो उत्सव में आके तब भी गई हूं ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला रूप कौन सा है? सत्य। और सत्य रूप का जब आप दर्शन करेंगे तब ऐसी स्थिति हो जाएगी जो अभी हम सुन रहे हैं, चित्रा सखी की स्थिति, कृष्णदास जी की स्थिति, उस नृत्यांगना की स्थिति, सूरदास की स्थिति। अगर असद रूप का दर्शन, असद रूप ही चित्त में विराजमान है तो अपने आर्त समझ आएंगे ठाकुर जी के आगे जाके, अपनी पीड़ा याद आएगी, पारिवारिक पीड़ाएं याद आएंगी ठाकुर जी के सन्मुख जाके। पर ठाकुर जी अगर सत्य रूप में विराजमान हो गए होंगे तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही यही तो है मेरे जीवन, बाकी सब भूल जाओगे। और सत्य स्वरूप चित्त में विराजेगा कैसे? केवल सत्संग की कृपा, केवल गुरु कृपा, सत्संग और गुरु कृपा। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, भजन बल, तप बल, व्रत बल, परिक्रमाओं का बल, इन सब बलों से कई गुना ऊपर है सत्संग का बल। आप सत्संग नित्य किया करो। हम कुछ नहीं करते, हम ज्यादा नियम नहीं है हमारे, पर एक ठाकुर जी कृपा है कि नित्य सत्संग हो रहा है। इस सत्संग से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है जीवन में। हम औरों की क्या आपको बताएं कि इससे ये होगा, इससे, सत्संग से सब कुछ संभव है। तो सत्य स्वरूप का यदि दर्शन करना है, सत्संग करो, नित्य कथा सुनो। और देखिए, एक आध दो कथा सुनकर के आप व्याकुल हो जाते हो, ठाकुर जी कृपा क्यों नहीं कर रहे, हम पिछले 6 महीना से खूब कथा सुन रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब नाम जप। अरे समय दीजिए, इतनी तीव्रता, इतनी जल्दी क्यों है आपको? लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं। सबरी पूरा
अपनी अवस्था व्यतीत कर दी ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के राम जी ने कृपा की। आपको 6 महीना में ही अनुग्रह चाहिए? श्रम आप करो, फल ठाकुर जी पर छोड़ो, जब आपकी इच्छा हो ठाकुर जी दे देंगे। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। उनके प्रति जड़ भाव कभी मत रखो। एक प्रकार से यह भी है कि सत भाव में स्थिति तभी बनेगी जब दूसरा भाव आपके चित्त में होगा। क्या? चैतन्य। अगर आपका चैतन्य भाव है तो सत्य भाव अपने आप बन जाएगा। अगर चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं है तो सत भाव लाना बहुत मुश्किल है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी धातु के नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य, हमारी आपके भांति चैतन्य है। और ये चैतन्य स्थिति केवल अपने ठाकुर जी में बन रही है तो भी गलत है, सब में बननी चाहिए। अरे कहां तक कहें, चित्र के ठाकुर जी जब देखो तो चित्र के ठाकुर जी में भी चैतन्य भाव आना चाहिए। एक बाबा रोने लगे चित्र देख करके, बोले कहा भयो मुझे बहुत पीड़ा लगे, काहे को? ठाकुर जी ऐसे पैक कर दिए, आगे ग्लास लगा दियो, पीछे फ्रेम लगा दियो, वहां में भीतर ठाकुर जी बंद कर दिए। बेचारे लीला करवे कैसे जाते होंगे, कांच फोड़ के तो जाएंगे नहीं। उनकी चैतन्य स्थिति है ठाकुर जी के प्रति चैतन्य। और एक बात यह निश्चित है कि चैतन्य स्थिति आपकी स्वतः अगर प्रकट होने लग जाए तो सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, सेवा आ जाएगी, अपने आप आने लगेगी, अपने आप भाव आने लगेगा। चैतन्य। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा फल है सत्य ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी, ये दोनों चित्त में यदि व्यवस्थित हो गए तो तीसरा फल मिलेगा। क्या? आनंद। आनंद की अनुभूति कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। शाम को उत्सव में जबरदस्ती मत नाचा करो। एक बात हम निवेदन करें, पता चली कोई तेज रिदम का कोई भजन है, अब तो हमको उठना ही है, अब तो हमको नाचना ही नहीं, तब तक मत नाचो जब तक आपका रोम रोम कहने नहीं लग जाए कि नहीं नृत्य करना ही है। और यदि 7 दिन निकल गए और आप यूं सोचे महाराज जी रोम रोम कह ही नहीं रहे थे, पास में सरोवर है वहां में जाके कूद जाइयो, आपको रोम कह ही नहीं रहो कि नृत्य करो। दोनों बात है, जब तक रो कहे नहीं तब तक नृत्य करना नहीं, और रो कह नहीं रहा है तो भैया जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। इतनी कथा है रही है, इतना सत्संग चल रहा हो, इतना बड़ा उत्सव, तब भी तुम्हारे रो फड़क नहीं रहे। आनंद। ये आनंद कब प्रकट होता है? जब सत्य और चैतन्य स्थिति ठाकुर जी की चित्त में आ जाती, तब आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मानना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन आनंद प्रकट होने लग जाएगा। सत्य परमात्मा को चैतन्य मानो, उसी दिन से आनंद। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं कि ठाकुर जी शरणागतियों के कभी संकट दूर नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवत शरणागतों के कभी संकट दूर नहीं होते। तो क्या होता है? संकट से जूझना आ जाता है, संकटों से लड़ना आ जाता है, संकटों में कैसी बर्ताव करना वो आप सीख जाते हो। ये भगवत शरणागति से होता है। आप भजन कर रहे हैं और उसके पीछे अगर आपका भावना ऐसी है कि ये संकट क्यों नहीं जा रहे मेरे जीवन से, इसलिए भजन मत कीजिए। भजन करने से संकट जो आते हैं उनको अब देखो, स्कूल पढ़ने जाते हो, टीचर पढ़ाते हैं। अब आप ये कहो एग्जाम पेपर लेकर के टीचर सुनो
हमारे पिताजी फीस भरते हैं आपकी, आपको जो वेतन मिलता है हमारे पिताजी देते हैं आपको। तो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, बताओ हमें। टीचर क्या करेगी? स्केल लाओ बड़ा वाला, हाथ आगे कर। क्यों? अरे भाई ये परीक्षा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हम यहां पे ये कहोगे हमारे पिताजी वो देते हैं तो हमको उत्तर बताओ। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही ठाकुर जी से जब व्यक्ति करता है, रोज 1 लाख नाम जप करता हूं मैं, रोज अग्निहोत्र करता हूं ठाकुर जी, रोज परिक्रमा करता हूं, रोज श्रीनाथ जी सुबह मंगला करने जाता हूं, फिर भी मेरे को कष्ट दे रहे हो ठाकुर जी। तब फुटा ढूंढते हैं बड़ा वाला। अरे संकट जीवन में आ रहा है भैया, उससे जूझना सीख। ये परीक्षा है, परीक्षा तुझे पार करनी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मोते गुहार लगावे, मैं इतनी इतनी आप पे पूजा करता हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और एक और बात याद रखिएगा, कई बार ये परीक्षाएं तब ज्यादा होती हैं जब आप भगवत सन्मुख होते हो। आप जब तक भगवत विमुख थे, यहां काय को खड़े हैं भैया सब लोग, आप ये जो लोग भीड़ खड़ी है यहां पे, ओ भैया सुनो रे, ये जो यहां लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाओ ना, कहीं स्थान मिल जाए। यहां खड़े कब तक रहोगे? अब लेट आओगे तो लेट ही पाओगे भैया। ये सब सुबह ते आके बैठ गए तो ही मिल गए। जहां जहां स्थान मिले सब बैठ जाओ। सच्चिदानंद, हाँ, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट से जूझना सिखा देते हैं, कष्टों से लड़ना सिखा देते हैं, कष्ट का सामना, परीक्षा देना सिखा देते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो आप श्रीजी बाबा के सन्मुख यदि हैं तो इसका मतलब है आप कष्टों से निवृत्त होना सीख जाओगे। कष्ट दूर नहीं होंगे, बुखार तो आएगा, खांसी तो होगी, संबंधों में दरार तो आएंगी, घर वाले आप पर अविश्वास तो करेंगे, पत्नी संदेह तो करेगी, पति के ऊपर शक तो बनेगा, बच्चे कहां नहीं मानेंगे। ये सब एक भक्त के जीवन में भी होगा। पर एक सामान्य संसारी व्यक्ति इन सब अवस्थाओं में जैसा व्यवहार करता है, भक्त का व्यवहार वैसा नहीं होगा। भक्त का व्यवहार सामान्य होगा, भक्त का व्यवहार भक्ति भाव वाला होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। तो कल ये श्लोक प्रारंभ हुआ महात्मा का, और हम यहीं रह गए, तो एक श्लोक से महात्मा पूर्ण कर रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। जो परमात्मा कैसे हैं? जन्म आदि से जो परे हैं। देखो, भाव है तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव, और भाव नहीं है तो वो परब्रह्म, उनका जन्म कभी नहीं होता। इसलिए हमारे ब्रज की स्थिति में ज्ञान और वैराग्य होने चाहिए। पर कैसे होने चाहिए? भावयुक्त ज्ञान, भावयुक्त वैराग्य। कई लोगों में केवल ज्ञान होता है, कई लोगों में केवल वैराग्य होता है, भाव नहीं होता दूर दूर तक। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ये वेद वाक्य है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, भाव युक्त ज्ञान है तो ही मुक्ति होगी। नहीं तो ज्ञान तो रावण को भी था, ज्ञानी तो रावण भी था। भाव युक्त ज्ञान, भाव मतलब प्रेम युक्त ज्ञान। कथा से हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? इस उत्सव का उद्देश्य, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे पूछ रहे, महाराज जी इसका उद्देश्य क्या है? ये जो आप करते हो, आपके घर के ठाकुर जी अपने घर में ही कर लो उत्सव।
जगह जगह जाके क्यों करते हो? हमने कहा देखो, उद्देश्य निजी तो बहुत सारे हैं, पर अगर सबके लिए पूछो तो एक उद्देश्य है। क्या? कि हम सेवा करते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, उससे हम युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि संसारी नृत्यों में, संसारी गायनों में आप लोगों को सुख मिलेगा, पर यहाँ उत्सवों में आकर के 7 दिन 7 क्षण के समान बीत जाएंगे, यहाँ आनंद प्राप्त होगा। संसारी सुख जब व्यक्ति भोगता है, रात भर नाचता है और फिर दिन में उठता नहीं है। यहां देखो, रात में नाचे हम कितने बजे तक? 10 बजे तक, 10:30 बजे तक नाचे। उसके बाद जाके प्रसाद पाया, फिर जाकर के सबसे मीटिंग करी, फिर अध्ययन किया, 2 बजे सोए, 5 बजे उठ गए, स्नान ध्यान करके तैयार करके मंगला में, वो सब बालक, सब युवा आए थे मंगला में। संसारी नृत्यों में सुबह उठने का अवकाश नहीं होता, सुबह उठो ही ना जाए महाराज, सोन दो। पर उत्सव में यहां पे देखो, आप लोग 7 दिन बाद पता क्या होगा? नाक से गरम गरम हवा निकलेगी, कानन से गरम गरम हवा निकलेगी, आंख लाल पड़ जाएंगी, लेकिन तब भी प्रसन्न, वो चित्त में एक आनंद उत्साह बढ़ रहा होगा। इस बात का प्रमाण देने के लिए उत्सव होता है कि संसारी सुख फीका है भगवत उत्सवों के आगे। इन उत्सवों के आगे अब मैं अपने घर में ही कर लूं, अपने लाल जी को उत्सव कमरा में बैठ कर लूं, वो तो वहां में बढ़िया, मेरा खर्चा कम होएगा। पर ये इतनी व्यवस्था करके क्यों करना है? आज के युवाओं को बतावे के लिए कि ये है आनंद। प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। ये पंक्ति पता किन के लिए? कई बच्चे बेचारे आ नहीं पाए उत्सव में, वो सब उत्सव का दर्शन कर रहे हैं और घर बैठे बैठे यही गा रहे हैं, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। देखो, संसारी उत्सव मनाने वाला, रात भर पान करके नाचने वाला, वो कभी नहीं कह सकता कि मेरे प्राण वहीं रह गए जहां मैं रात को था। कभी कहेगा? कभी नहीं कह सकता। पर एक बार गिरधर लाल के उत्सव में आवे वारो जरूर कहेगो, प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़, ओ बाला कहिए तिनका तोड़, बाला कहिए तिनका। ऊंचे स्वर में, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन आहूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हो बाला। मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। देखो, ये पद भी मेरा गुरु है, क्योंकि इस पद ने गिरधर लाल जी से बहुत सारे बालकों को जोड़ा है। बहुत सारे बालक तो इसी पद के कारण श्री लाल जी के सन्मुख आए और फिर कथा से जुड़ गए। ये पद सामान्य नहीं है, मीराबाई की वाणी है,
ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, हे जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा रमण रीझे, हे जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय हो। बोलो वृषभानु के जमाई की। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, ओ कहो छिटकावा के शोभला, कहो छिटकावा के, ओ बला कहो छिटकावा के शोभला, कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी। और इस वाली पंक्ति को तो पूरे जोर लगा के कहा करो, पूरे विश्वास के साथ कहा करो, और विशेष रूप से वो लोग जो तिलक लगाते हैं, जो कंठी पहनते हैं, जो नित्य श्रृंगार केवल ठाकुर जी के लिए करते हैं, वो तो पूरे भाव से कहो, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा
और मीराबाई, इस वाले पद में हमने 2 ही पंक्ति गाई है, अभी 3 पंक्ति और हैं इस पद में। क्या कह रही है मीराबाई? हे गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान। और मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, और प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं। हे चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो, चरणन लिपट हो मैं तो, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो, चरणन लिपट रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, होंगे मैं बैरागन होंगे, बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, 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 मैं बैरागन, मैं बैरागन। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी पूछ री के लौटा की। क्या बात है वंशी वारे श्याम। अभी कथा बची है, बैठो विराजो। वाह, ज्ञान और वैराग्य में शांति से विराज जाओ सब लोग। ज्ञान और वैराग्य में जब तक प्रेम निश्चित नहीं होगा तब तक भाव का उद्दीपन नहीं हो सकता। ज्ञान बहुत जरूरी है, वैराग्य भी आवश्यक है, त्याग भी जरूरी है, पर प्रेम युक्त प्रेम आवश्यक है। ठाकुर जी जन्म आदि से बिल्कुल परे हैं, पर यही ब्रज की लीला में आ जाए, यही श्रीनाथ जी के चिंतन में आ जाए, यही अनेक भावों में आ जाए तो वहां सब श्रेष्ठ हो जाता है। वहां ठाकुर जी जन्म भी ले रहे हैं, वहां ठाकुर जी सबन के संग खेल भी रहे हैं, ठाकुर जी को चोट भी लग रही है, ठाकुर जी को पीड़ा भी हो रही है। निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म जब प्रेम के सांचे में ढलते हैं तब कृष्ण बन जाते हैं। आप यदि प्रेम उपासक नहीं हैं तो आपके लिए वे नारायण रूप में रहेंगे, वे चतुर्भुज रूप में रहेंगे। लेकिन यदि आप प्रेम उपासक हैं तो आपके लिए वो कृष्ण बन करके आएंगे और कृष्ण लीला करेंगे। मीराबाई के लिए प्रेम प्रधान था। क्या मीराबाई को ज्ञान नहीं था? ज्ञान भी था। क्या मीराबाई में वैराग्य या त्याग नहीं है? वह भी है, पर प्रेम प्राधान्य है। प्रेम प्रधान जब होता है तो ज्ञान और वैराग्य सब प्रेम के पोषक बन जाते हैं और उसको पुष्ट करते हैं।
इसलिए प्रेम आवश्यक है। और ये बात तो मैंने बहुत कही है, सब जगह प्रसिद्ध हो गई है, प्रेम इंसानों से तो हो ही नहीं सकता। मानवों से केवल आसक्ति होती है, मानवों से केवल आपका आकर्षण होता है, मानवों के प्रति केवल आपका एक मोह हो सकता है, सम्मोह हो सकता है। अगर चित्त में प्रेम प्रकट होगा तो वो श्रीनाथ जी को देख के ही होगा, राधा रमण जी को देख के ही होगा, राधा वल्लभ जी को देख के ही होगा। व्यक्ति विशेष को देख करके हो रहा है तो आकर्षण है। और एक चीज, हाँ, व्यक्ति विशेष में गुरु के प्रति प्रेम हो सकता है, और प्रेम जिससे काम कोसों दूर है वो प्रेम है। नंददास जी का चरित्र आता है, हमारे नंददास, देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस चर्चा को, कि कई बार व्यक्ति के अंदर दोष भी यदि अतीत हो जाता है और उस समय गुरु कृपा हो जाए तो वह दोष भी भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार वे लोग तरने से रह जाते हैं जिनमें दोष भी परिपूर्ण नहीं है और भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, बीच के हैं। कथा आ रही है तो भक्त बन गए, और बगल में ही आपको अगर थोड़े वो डिस्को वाले गाने चला दो, वहां पे जाके नाच भी लिए। ऐसे वालों की गति ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इस तरीके के हैं, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां, सावधान हो जाइएगा आप लोग, क्योंकि भगवत प्राप्ति या तो उसको होगी जो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो चुका है, पूर्ण रूपेण एक ही तरफा है, और हां उसको भी हो सकती है पूर्ण रूपेण उसी तरफ है। उस पर अगर गुरु कृपा हो गई जो उस तरफ है, फालतू के कामों में ही है, अटूट महाराज दिन रात केवल उसी में ही लगा रहता है, उस पर गुरु कृपा होगी तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। या पूर्ण रूपेण वैष्णव जो बन चुका उसको भी भगवत प्राप्ति। जो बीच मझधार में है, एक पाम मां भी धर रखो, एक पाम कथा में धर रखो है, ऐसी वाली बात जिनके अंदर है। और क्षमा कीजिएगा कान पकड़ के, इस कथा पंडाल में ऐसे लोग बहुत मात्रा में बैठे होंगे जो दोनों तरफ हैं। हमको कई बार हमारे ही कई मित्रजन, मित्र इतने हैं नहीं पर कह देते हैं, अरे भाई कभी कभी कथा से भी ऊपर उठा करो, कभी कभी पैंट वेंट पहन लिया करो, थोड़ी जीन्स वीन्स धारण करके न चला करो, थोड़ा कहीं कुछ कर आए। यही खतरा है, एक तरफा ही रहो भैया। ये दोगलापन होता है, दोनों तरफ जिनके भाव होते हैं, वो भी कर लिया ये भी कर लिया। कभी कभी इसको, अच्छा इसको लोग मॉडर्न दिमाग वाले और कहते हैं, नहीं नहीं, जब जब कथा हो, जब जब भक्ति का माहौल, घर में यज्ञ अनुष्ठान हो तो वैसे ही रहना चाहिए। पर नहीं, हमारे मित्रजन जब आए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए बोतल वगैरह भी मंगानी चाहिए, उसका भी पान आदि करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनकी है, हंस तो गए आप लोग, लेकिन ये बात हम प्रमाणित रूप से मंच से कह रहे हैं, इनकी गति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो दोनों तरफा है। एक तरफा हो जाओ। लाल जी के उत्सव से एक संकल्प लेके जाइयो, एक तरफा ही रहना है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं, मैं युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप लोगों को विचलन करने के लिए बहुत सामग्री आएंगी आपके सामने। 2024 तक अपनी मनमानी कर ली, अब 2025 से हमारी मनमानी कर लो, एक तरफा हो जाओ। आपको उस तरफ रहना तो वहीं के परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे रहो वहीं के, वहां पर भी चूक मत करो। और यहां रहना तो यहां पर भी परिपूर्ण रहो, यहां भी चूक मत करो। अब रही बात, तो फिर महाराज जी, फिर संसार में तो कई जगह ये संबंध, इस प्रकार का व्यवहार निभाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार का व्यवहार संसार में निभाना बहुत मुश्किल है। कई बार माता पिता ही बालकों के द्वेषी हो जाते हैं, जो बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं। कई बच्चों ने तो ऐसे पत्र भी भेजे, आप ये हमारे पिताजी का नंबर महाराज जी प्लीज आप एक बार कह दो वो हमें भेज दें, ये हमारी माता जी का नंबर आप एक बार बोल दो वो हमें भेज दें। आपके घर की अपनी निजी परंपरा, निजी भाव, निजी समस्या, उसमें हम दखलंदाजी क्यों दें। पर एक बात है, वैष्णव यदि बालक चित्त में धारण कर रहा है वैष्णवता,
इससे माता पिता को कष्ट नहीं होना, प्रसन्नता होनी चाहिए। कम से कम वो व्यसनी तो नहीं बन रहा, कम से कम वो गलत मार्ग तो नहीं चुन रहा, कहीं कम से कम रात में 2 बजे तो आपको गोद में उठा के नहीं लाना पड़ रहा, कहीं पड़े थे नाली में, पिताजी क्यों उठा लाए, क्या सुंदर बिल्कुल नवीन जल बह रहा था मुख पे होके। गण जन मेरे पैर दबा रहे थे, पता चली गण नहीं थे, वो सूकर थे। ऐसी स्थिति में तो नहीं है बालक। एक तरफा हो जाओ। तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया। मेवाड़ से मीराबाई तब तक नहीं गई जब तक अपने सारे कर्मों से निवृत्त नहीं हो गई। खूब ननद ने भी कष्ट दिए, खूब उनके देवर ने भी कष्ट दिए, परिवार ने खूब कष्ट दिया, पर सबको सहती रही। और जब मीराबाई को लगा कि अब मेरा यहां रहना कोई उचित तो नहीं है, अब यहां रहने से केवल और कारण बना था, मीराबाई को विष देने के लिए एक वैद्य को बुलाया, उससे कहा कालकूट विष बनाओ, मीरा को पिला दो और ये कह के पिला देना कि तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारे हरि का चरणामृत है। हरि चरणामृत मान करके मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो सब लोगों ने जिन्होंने ये क्रिया की, उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, बोलते हैं कैसा विष बनाया, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज वो विष पीना तो दूर, उसको सूंघ लो तो उसका विष, वो विष प्रभाव कर देगा। इतना कालकूट विष था, मीरा पर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सब लोगों ने कहा इसमें एक बूंद बचा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम मान जाएंगे कि ये विष सच्चा था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ मरना है मेरा, तो पी के कुछ हो गया तो मर जाऊंगा, और पी के कुछ नहीं हुआ तो ये मार देंगे। जैसे वैद्य ने मुख से लगाया, प्राण निकल गए, मुख में झाग आ गए। परिवार के लोग रोने लगे, मीराबाई से कहने लगे तुम्हारे कारण हुआ। तब मीराबाई ने ठाकुर जी का रात भर संकीर्तन किया, और ठाकुर जी, वो पद बहुत सुंदर है, मुझे ढूंढना पड़े, बहुत समय लगे, नहीं तो मैं गाता। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, नाथ जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो इस पर भी कृपा करो, एक बार कर दो, फिर उसके बाद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। और मीराबाई रात भर संकीर्तन करती रही। द्वार पर शव पड़ा है उस वैद्य का, उसका परिवार पूरा बैठा है, और मीराबाई के संकीर्तन से प्रातः होते ही जो नीला पड़ गया था वो स्वस्थ हो गया, और उठ करके बैठ गया वैद्य। ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। उसी समय मीराबाई बोली अब मुझे कष्ट हो रहा था तब तक तो मैंने सब सहा, मेरी वजह से किसी और को हो रहा है, अब नहीं। तो गोस्वामी जी को पत्र लगा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेह, जाओ। तब मीराबाई गई मेवाड़ से, तब तक नहीं तो मीराबाई रही यहीं पर ही। तो व्यवहार निभाना, तो हम लोगों में नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग बाकी चीजों में भले ही गुण हम लोग श्रेष्ठ हो अश्रेष्ठ हो, नाटक में हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया नाटक करते हैं हम लोग। भगवान ने एक कला दे के भेजा है हमको। जो नाटक ठाकुर जी के सामने कर रहे हो वो नाटक संसार के सामने करने लग जाओ। एक संसारी होने का केवल व्यवहार मात्र करने लग जाओ, भीतर से पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के रहो। इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो, एक तरफा रह करके। एक तरफा पूर्ण रूपेण रहो, व्यवहार जब आवे, संसार जब आवे तो नाटक करो वहां पे। हाँ हम तो भैया यहाँ के हैं, अरे वाह ब्याह में जोड़ा जोड़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोरा छोरी दोनों हैं। मनी मन सोच रहे हो कि हे प्रिया प्रियतम आपसे सुंदर कोई नहीं, पर उनके मुख पे जाके कह रहे हो आहा तुम्हारी नाक का तिल कितना बढ़िया, तुम्हारे गले का जेवर कितना बढ़िया। पर मनी मन क्या सोच रहे हो, हे श्यामाजू आपके रूप पर तो वारी जाऊं। अब ये तो व्यवहार मात्र है ना, करना पड़ रहा है। व्यवहार में रहने लगो, पर चित्त से एक तरफा हो जाओ।